आज हमने टॉपिक लिया है स्कॉलरशिप एग्जाम में परसेंट नाम का टॉपिक आता है। तो परसेंट का मतलब क्या है कि कभी भी जब भी हम अगर एक्स लिखते हैं एक्स परसेंट, तो एक्स परसेंट का मतलब क्या है? एक्स परसेंट का मतलब है एक्स बाय 100। जब भी हम किसी भी वैल्यू जो है, हमारे पास एक नंबर है, नंबर का अगर कंपैरिजन हम 100 के साथ कर रहे हैं तो उसको ही हम परसेंट कहेंगे। खास करके 100 के साथ जब कंपेयर होगा तो ही उसको हम परसेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2% कहीं लिखा है तो इसका मतलब है 2/100। 3% लिखा है, इसका मतलब है 3/100। तो अगर मान लीजिए अगर कभी 4% लिखा है, अगर मान लीजिए 4% लिखा है तो 4% का मतलब क्या है? 4% का मतलब है 4/100। अगर मान लीजिए कभी आपको 140% लिखा है तो इसका मतलब कितना है? 140/100। तो जब भी आपको एक्स परसेंट में लिखा है, अगर आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको कैसे कन्वर्ट करना है? तो ये जो है x/100 है, 2/100 है, 3/100 है, 4/100 है, देन 140/100 है। तो ये जो आप इसको कन्वर्जन करते हैं, इसको ही हम क्या कहेंगे? तो परसेंट ऐसे कहेंगे। मान लीजिए अगर हमें कभी पूछा गया है कि मान लीजिए 100 है तो 100 का 5% निकालिए। तो 100 का 5% हमें कैसे लिखना है? देखिए 100 तो हमने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाइड बाय इस 5% को कैसे लिखना है? 5/100। तो अगर हमने इसको लिखा तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये अगर यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 का 5% हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है हमारा गिवन प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको एकदम में दिया रहेगा 5% ऑफ 100, आपको एकदम में ऐसा दिया रहेगा। 5% ऑफ 100 क्या लिखना है हमें? तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 5/100 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज आपके पास दूसरा मेथड है इसको लिखने के लिए। आपको क्या लिखना है? इसको लिखना है, आपने 5% पहले है तो पहले हमने 5% लिखा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 100 गया तो ये वैल्यू आ गई 5। अगर मान लीजिए हमें पूछा गया है कि एक्स परसेंट नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। हाँ, तो अगर मान लीजिए हमें प्रॉब्लम मिला है 12% ऑफ 20 निकालिए, 12% ऑफ 20 निकालिए। तो आपको इसको कैसे लिखना है? आपको इसको लिखना है 12/100 मल्टीप्लाइड बाय, आपको 20 लिखना है। ये 12% को हमने लिखा 12/100 इंटू 20, तो ये हो गया 21/20, 25/100। तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू? 12/5। तो 12/5 जो वैल्यू है 12/5, तो ये वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 5×10, 2 बैलेंस है तो 2.4, यानी कि 12% ऑफ 20 क्या आ जाएगा? तो 2.4 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम है 13, हमें क्या प्रॉब्लम दिया है 13% ऑफ सपोज एक्स हमें मिला है 50 आया। तो हमें इनडायरेक्टली पूछा है कि एक्स कितना है। तो इस केस में क्या है? ये जो वैल्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13/100 ऑफ, यानी कि इसको हो गया एक्स इक्वल टू आ गया 50। तो ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या करेंगे? 100/13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? 100/13 से मल्टीप्लाई करेंगे। या 100 से 100 कट हो गया, 13 से 13 कट गया, नीचे एक्स बचा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 510, यानी कि 3 0/13। तो 13×3 39, 11 बैलेंस, 13×8 104, 13×4 52, 8 बैलेंस, 13×6 78, 2 बैलेंस, और 13×1 13। तो हमारा जो भी वैल्यू है, तो हमें जो भी वैल्यू दिया है एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 384.61। तो यानी कि अगर हम 384.61 अगर फिगर लेते हैं रफली, और उसका अगर 13% निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 50 मिल जाएगी। हमें एग्जैक्टली परसेंटेज में और क्या याद रखना है? देखिए
10% जो होता है, 10% कितना होता है, 10% होता है 10/100, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 1/10, यानी कि 0.1। ओके, अगर हम 20% करते हैं तो 20% कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1/5, यानी कितना आ जाएगा 0.2। अगर मान लीजिए हम 30% करते हैं तो 30% का वैल्यू कितना आता है, 30% यानी 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 गए तो 3/10, 3/10 को क्या लिख सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा 0.3। वैसे ही अगर हम 40% करते हैं, 40% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू 0 से 0 कटा तो वैल्यू होगा 4/10 इज इक्वल टू 0.4। हाँ, रफली अगर हम कोई मान लीजिए रैंडम फिगर ले तो 50% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ये सारी वैल्यू क्या है, ये आपकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 60% का मतलब क्या है, 60 का मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.6, ये वैल्यू आना चाहिए। तो ये आपको ये सारी वैल्यू याद रखना है। 70% का क्या हो जाएगा वैल्यू, 70 यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.7, तो ये 0 से 0 कटा 0.7, तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम दिया है कि मान लीजिए किसी 17 जो परसेंट है, तो 17% ऑफ सपोज वाई, ये हमें वैल्यू दे रहा है 20 वैल्यू दे रहा है, तो हमें पूछा है कि वाई का वैल्यू क्या है। तो इसका ये कैसे सॉल्व करना है, 17 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इस साइड में हम 100/17 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 100/17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 17 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो वाई बचेगा। तो ये जो वैल्यू है तो ये क्या जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 17। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 17 1 17 3 बैलेंस, 17 1 17 फिर 13, तो 17 से 119 होता है, तो 11 बैलेंस है, फिर डॉट लिया, फिर 0 लिया, 17 6 102, 8 बचा, तो 64, यानी कि y का जो वैल्यू आ जाएगा रफली कितना आ जाएगा 117.64 है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई 117.64 का वैल्यू है, अगर आप उसका 17% लेंगे तो वो वैल्यू कितना आएगा, लगभग आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगर हमने प्रॉब्लम लिया है मान लीजिए 300% ऑफ z इज इक्वल टू 20 आ रहा है मान लीजिए, तो 300% ऑफ z है, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है, 300 डिवाइडेड बाय 100 इंटू z इज इक्वल टू 20। तो ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, तो इस साइड को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे, तो ये 300 से 300 कटेगा, 100 से 100 कटेगा। हमने क्या किया, ये फिगर यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यही फिगर हमें यहाँ भी लिखना है, 100 डिवाइडेड बाय 300, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, तो ये क्या वैल्यू बचा 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। तो जो z है, तो z का हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, जो हमें पूछा गया है, तो ये वैल्यू आ गया 6.66। इसका मतलब क्या है, अगर हम 300% लेते हैं z का, तो यानी कि z जो है, यानी कि जो कुछ हमें पूछा गया था, अगर इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स कहते हैं, यानी कि देखिए 6.66 प्लस 6.66 प्लस 6.66 करते हैं, तो रफली कितना आ जाता है, 20 के आसपास आ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है हमने लिया है, बट 6.67 के आसपास ये फिगर आ जाएगा। में नेक्स्ट वैरायटी क्या आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई तो एक नंबर है, तो मान लो इसका कितना x% करे 400 का, तो हमें उसका वैल्यू सपोज 20 आ जाए, हाँ, तो चलो 20 बहुत बार लिया, अभी हम 60 करते, तो यानी कि x ये जो 400 है, तो हमें इनडायरेक्टली पूछा है 400 का, हमें क्या पूछा है यहाँ इनडायरेक्टली कि x% ऑफ 400 इज इक्वल टू 60, हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया है, तो हमें एग्जैक्टली परसेंटेज ढूंढना है इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखिए यहाँ क्या है, हमें 100 नहीं चाहिए, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ 400 भी नहीं चाहिए, तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो इस 400 से ये 400 गया, इस 100 से ये 100 गया। ओके,
तो ये जो हाँ हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, हमने जहाँ जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में क्या किया था हमने 100 डिवाइडेड बाई 400 किया, तो यहाँ भी 100 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे मल्टीप्लाई। तो दो जीरो गए, तो ये क्या बचा, 60 डिवाइडेड बाई 4 बचा, तो ये हो गया 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। तो एक्स का जो वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 15। तो परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये 15/100, यानी कि ये एग्जैक्टली कितना वैल्यू है 15% है। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको 100 के साथ कंपेयर करके ही वैल्यू निकाला है। तो ये जो वैल्यू है यानी कि 400 का अगर हम 15% करेंगे तो 400 का 15% क्या आ जाएगा, तो 400 का 15% हमें जो वैल्यू देगा तो वो वैल्यू देगा 60। इसमें और क्या वैरायटी आती है, मान लीजिए हमारे पास कोई तो z दिया है, तो z दिया है, तो z का अगर हमने x% निकाला तो z कोई तो वैल्यू रहेगा, तो z मान लीजिए मैं पकड़ता हूँ 150 है, तो उसका x% कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है 150 x डिवाइडेड बाय 100 दे रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गया टोटल, यानी कि 150 का हमने x% निकाला तो 150x/100 आ गया। तो इस केस में क्या हो जाता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई तो 200 है, तो 200 का अगर हम 10% करते हैं, तो 200 का मान लीजिए 10% करते, तो ये कट गया वैल्यू, ये कट गया, तो वैल्यू 20 आ गया। तो हमें पूछा जाता है कि 150 का कितना एग्जैक्टली वैल्यू करे, तो हमें 20 मिल जाएगा। देखो 200 का है तो 10%, तो 15 का कितना % करना पड़ेगा, तो हमें क्या दिया है 150 इंटू x/100, तो ये वैल्यू क्या किसके बराबर आना चाहिए, इस 20 के बराबर आना चाहिए। तो इस साइड में हम क्या करेंगे 100/150 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में भी 100/150 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 से ये 100 गया, 150 से ये 150 गया, यहाँ x बचा। तो उसके बाद क्या हो गया कि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो गया, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15। तो ये कितना आ गया 20 इंटू 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 दा 3, 1 बैलेंस, 3 3 दा 9, 1 बैलेंस, 3 3 दा 3। तो एग्जैक्टली x कितना आया वैल्यू 13.33 आ गया। तो हमें ऐसे भी पूछा जाता है, हमें एग्जैक्टली क्या किया जाता है, 150 का कंपैरिजन करने को लगा है, तो 150 का हमें 13.13% है, और वही 200 का देखेंगे तो हम क्या है वो 10% है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, हमें कैसे दिया रहेगा एकदम में 150 का 15%, 150 का ऑफ 150 का कितना % लिया था हमने, 150 का 13% हो गया था, 150 का 13.33% इज इक्वल टू, ये तो % आना चाहिए, इज इक्वल टू 13.33% ऑफ 150 इज इक्वल टू 10% ऑफ 200। हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना वैल्यू आ रहा है। कभी कभी हमें वैल्यू देगा या हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करने को लगाएगा। मान लीजिए हमने कोई फिगर लिया है, तो फिगर लिया मान लीजिए 250, और 250 का हमें क्या करना है, 250 का मान लीजिए हमें x% निकालना है कि जो हमें आ रहा है, मान लीजिए 50 आ रहा है, 150 चलो पकड़ के चलते हैं, तो 150, तो हमें इस साइड क्या करना है 100 डिवाइडेड बाई 250 करना है, और यहाँ भी 100 डिवाइडेड बाई 250, क्योंकि ऐसे करने से 100 से ये 100 कट जाएगा, 250 से 250 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, तो 5 5 दा 25, 5 3 दा 15। तो अगर ये देखेंगे तो 300 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 6 दा 30 0। तो ये कितना % आ रहा है 60% आ रहा है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो 250 का 60% करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अगर हम छोटे नंबर की बात करें तो छोटे नंबर में मान लीजिए 0.04 का x% करेंगे तो 20 आ रहा है। तो हमें पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली 0.04 का कितना % करेंगे तो हमें आंसर 20 मिलेगा। तो ये सिंपल टेक्निक है। तो इसको क्या है कि इसको हम 100/0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 0.04 से ये 0.04 कट जाएगा, या 100 से ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ 100 बचेगा। तो
यहाँ भी इस साइड में भी क्या है, हमने ये फिगर ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 0.04। थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल लगता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे का फिगर क्या बन गया, तो नीचे का फिगर बन गया 4, ये कितना था 20, और ये फिगर कितना है 1 2 3 4 0, 4 1 द 4, 4 5 द 20। तो ये x की बात करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि अगर x कितना आ गया तो 50,000% आ गया। अगर हम 0.04 को 50,000% अगर इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 20। प्रॉब्लम लिया है, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया है, तो मान लीजिए हमने नंबर लिया है 10, तो 10 का कितना परसेंट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 0.04 पकड़ते हैं। तो अगर हमें क्या है कि यहाँ 100/10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 100/10 से मल्टीप्लाई करना है। इस 10 से ये 10 गया, 100 से ये 100 गया, तो यहाँ लेफ्ट में x बचा। तो ये ऊपर का जो है वैल्यू, तो ये जो है 0.04 इंटू 10 क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4, यानी x कितना आ जाएगा तो 0.4%। परसेंट क्यों लिख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने कंपेयर किसके साथ किया 100 से कर ही लिया। तो यानी कि अगर हम x का यानी कि 10 का अगर 0.4% लेंगे, 10 का 0.4% लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हमें 0.04 आ जाएगा। हमने मान लीजिए फिगर लिया है सपोज 30 का x% करने के बाद, अगर ये हमें x% करने के बाद हमें ये वैल्यू आ रहा है 4000, तो हमें पूछा जाएगा कि x कितना परसेंट रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 100/30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100/30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस 30 से ये 30 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, तो हमें x मिल गया। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा तो 40,000 बच जाएगा, और नीचे 3, तो 3 1 द 3, 1 बैलेंस, 3 3 द 9, 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 1 बैलेंस। तो यानी कि अगर हम 30 का 13,333.33% इतना अगर वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू जो बढ़कर मिलेगी वो क्या मिलेगी 4000 मिलेगी। हमने फिगर लिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर 1 लाख है, अगर 1 लाख का कितना परसेंट करें तो हमें वैल्यू मिलती है मान लीजिए 0.5। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसको 0.5 के बजाय 1/2 लिखेंगे। तो यहाँ इस साइड क्या करेंगे 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो यानी कि हमें यहाँ इस साइड में कितने जीरो से डिवाइजन करने की ज़रूरत है 1 2 3 4, हमने 4 जीरो से डिवाइड किया। तो यहाँ भी हमें कितने से जीरो से डिवाइड करना है 1 2 3 4, इतना डिवीजन किया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, जब भी हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये फिगर हो जाएगा, तो ये डिनोमीटर में 1 है तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा 1/10,000 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 20,000 आ गया फिगर x। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इस 20,000 को 2 × 10,000 लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि ये 1/2 है, तो 1/2 का वैल्यू कितना बना 0.5 बना, डिवाइडेड बाय ये कितना है ये हो गया, अगर 0.5 को अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँ 1 2 3 4, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाला है मुझे 0. कितने 4 0 ऐड हुए 1 2 3 4, उसके बाद ये ऑलरेडी एक था 5। तो यानी कि अगर जो 1 लाख के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमें कितना परसेंट करना पड़ेगा, ये परसेंट में आया वैल्यू, तो 0.00005% अगर हम करेंगे 1 लाख का तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा हाफ।